दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ अमेजिंग डील्स के बारे में जो कि स्पेशली डोमेन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो अगर आप भी अपने ब्लॉग या बिजनेस के लिए डोमेन रजिस्टर करना चाहते हैं तो इस डील का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं और बिल्कुल चीप रेट में आप अपने ब्लॉग या अपने बिजनेस के लिए डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप फ्यूचर में कुछ इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं, मीन्स कि अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, ओवरऑल आप ऑनलाइन काम करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन रेगुलर आपको मिलती रहे। और हाँ, आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम आपके सभी सवालों के जवाब देते रहते हैं। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस डील के ऊपर पहले हम बात करें उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें कौन से टाइप्स के डोमेन रजिस्टर करने चाहिए। तो मैं यहाँ पे बेसिक पैराग्राफ के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि आपको कौन से लेवल की डोमेन परचेज़ करनी चाहिए और किस यूज़ में आपको कौन सी डोमेन परचेज़ करनी चाहिए। तो बेसिकली देखिए, यहाँ पे डोमेन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट मैं यहाँ पे दो ही टाइप्स के डोमेन को हाईलाइट कर रहा हूँ, टॉप लेवल डोमेन्स और कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स। जैसे कि ये टॉप लेवल डोमेन्स के अंदर आपको .com, .org, .net, .edu, .gov ये सारे टाइप्स के एक्सटेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं टॉप लेवल डोमेन्स के अंदर। वहीं कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स के अंदर ये आपको एक्सटेंशन मिलेगा, जैसे कि .uk ये यूनाइटेड किंगडम के लिए यूज़ होता है, .ca कनाडा के लिए यूज़ होता है, .au ऑस्ट्रेलिया के लिए यूज़ होता है, .jp जापान के लिए, .in इंडिया के लिए। तो ये कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स हो गए, जिसमें आपको ये एक्सटेंशन के माध्यम से ही पता चल जाता है कि ये किस कंट्री स्पेसिफिक का डोमेन है। उसी तरीके से यहाँ आपको अगर टॉप लेवल डोमेन्स में देखेंगे तो ये .com इसके यूज़ होता है कॉमर्शियल के लिए, बट यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप .com सिर्फ कॉमर्शियल के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, मीन्स कि आप बिज़नेस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। आप ब्लॉग के लिए भी .com यूज़ कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन वेबसाइट के लिए भी .com यूज़ कर सकते हैं, आप पब्लिक डोमेन जैसी वेबसाइट्स बनाने के लिए उसके लिए भी आप .com एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं। .org ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे कि जो NGOs वगैरह होते हैं, ये उनके लिए यूज़ होता है। तो इसके माध्यम से मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि आपको अपने वर्क स्पेसिफिक देख लेनी है कि आपको कौन से एक्सटेंशन के साथ अपना डोमेन परचेज़ करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आप .com के साथ भी जा सकते हैं और आप .in के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन ये .in के साथ जाने से आपका बेनिफिट ये होगा कि अगर मान लीजिए कि आपका टारगेटेड ऑडियंस है, इंडिया से ही आपका ऑडियंस है, तो ही आपको ये .in लेना चाहिए, या कोई भी कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स जो होते हैं वो आपको एक्सटेंशन उसी समय लेना चाहिए जब आपका स्पेसिफिक एक टारगेटेड ऑडियंस उसी कंट्री से हो। बट अगर आप टॉप लेवल डोमेन्स के साथ जाते हैं तो इसमें ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप .com जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, और ये .in जो कि आपको स्पेसिफिक एक टारगेटेड ऑडियंस आपका इंडिया से होगा। ये आप इंडिया से हैं तो ही आप .in एक्सटेंशन को रजिस्टर भी कर सकते हैं। अगर आप किसी अदर कंट्री से हैं तो आप ये .in रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप .uk रजिस्टर करना चाहें तो आप यहाँ इंडिया से नहीं कर सकते। ये यूनाइटेड किंगडम के सिटीज़न ही इसको .uk को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आपको कौन से एक्सटेंशन के साथ जानी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सटेंशन हैं जिसके ऊपर डिटेल में हमने आपको वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा कि डोमेन्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, पूरी डिटेल में हमने आपको समझाई हुई है। डोमेन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के डोमेन आपको कब रजिस्टर करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने बिल्कुल डिटेल में समझाई हुई है। तो इस वीडियो को देख करके आप और भी डिटेल में समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम इस डील के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमने यहाँ पे बिग रॉक के ऊपर निकाला हुआ है। बिग रॉक के ऊपर एक बहुत बड़ी डील चल रही है .in एक्सटेंशन के ऊपर, जो कि कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स है। तो अगर आप इंडिया के अंदर अपनी ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं और टारगेटेड ऑडियंस आपका इंडिया के अंदर है, या आप कोई बिजनेस अपना ऑनलाइन शुरू करना चाहते हैं जिसकी टारगेटेड ऑडियंस आपकी इंडिया की है, तो आप .in एक्सटेंशन के साथ जा सकते हैं। इसके ऊपर बहुत बड़ी डील चल रही है जो कि आपको 149 में ये 1 साल के लिए आप रजिस्टर कर
सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कि अगर आप बिग रॉक के ऊपर कोई भी .in एक्सटेंशन के साथ डोमेन रजिस्टर करते हैं तो आपको कितने की प्राइसिंग आने वाली है, और वहीं अगर आप GoDaddy के ऊपर, जो कि बहुत ही पॉपुलर डोमेन रजिस्ट्रार कंपनी है, उसके ऊपर अगर सेम डोमेन आप रजिस्टर करते हैं .in एक्सटेंशन के साथ तो आपको उसकी प्राइसिंग कितनी आने वाली है। तो हमने यहाँ पे एक डोमेन सेलेक्ट किया हुआ है homecitycenter.in। इसकी प्राइसिंग हम चेक करते हैं .in एक्सटेंशन के साथ। ओके, तो हमने यहाँ इसे सर्च किया। अब हम देख लेते हैं कि इस डोमेन की अवेलेबिलिटी है या नहीं है .in एक्सटेंशन के साथ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि homecitycenter.in एक्सटेंशन के साथ अवेलेबल है 149 रुपीज़ ईयर के हिसाब से। ठीक है, ये आपको फर्स्ट ईयर में ही आपको इतना का प्राइसिंग मिलेगा। इस डील के अंदर आपको इतना ही प्राइसिंग मिलेगी सिर्फ 1 साल के लिए रजिस्टर करेंगे। तो अगर आप 2 साल के लिए रजिस्टर करते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे 798 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, हम इसे बाई करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, देन हम चेकआउट पे आ जाते हैं। अब हम इसको यहाँ पे कर देंगे स्किप, और फिर हम देख लेते हैं कि इसकी फाइनल प्राइसिंग कितनी आ रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि homecitycenter.in एक्सटेंशन के साथ 1 साल के लिए 149 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ ओनली 149 रुपीज़ ही आ रहा है, और यहाँ सब टोटल में भी आपको टोटल अमाउंट दिख रहा होगा 149 रुपीज़। अब आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह फिल करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, और फाइनली आप पेमेंट गेटवे के ऊपर जा करके अपना पेमेंट कर देंगे और अपना डोमेन परचेज कर लेंगे। अब हम सेम डोमेन को यहाँ से कॉपी करेंगे और GoDaddy के ऊपर हम इसी डोमेन को सर्च करेंगे और देखेंगे कि इसकी फाइनल प्राइसिंग .in एक्सटेंशन के साथ कितनी आती है। ठीक है, हम यहाँ ने सर्च कर दिया। अब ये इसकी अवेलेबिलिटी चेक करेगा कि ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं .in एक्सटेंशन के साथ, फिर हम उसे ऐड टू कार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए .com एक्सटेंशन के साथ भी ये डोमेन अवेलेबल है और .in एक्सटेंशन के साथ भी ये अवेलेबल है। तो हम यहाँ .in एक्सटेंशन, इसको हम ऐड टू कार्ट करते हैं और फिर हम इसकी फाइनल प्राइसिंग चेक करते हैं कि .in एक्सटेंशन के साथ इसकी फाइनल प्राइसिंग कितनी आ रही है। अब हम यहाँ कार्ट के ऊपर जाएंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे 1 ईयर। तो देखिए इसकी फाइनल प्राइसिंग यहाँ पे आपको 580 रुपये के आसपास आ रही है 1 साल के लिए .in एक्सटेंशन के साथ। और सेम यही डोमेन जब आप यहाँ बिग रॉक के ऊपर परचेज कर रहे हैं तो ये आपको 149 रुपीज़ का यहाँ पे मिल रहा है। तो गाइज़ इस डील का आप बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपने अपना डोमेन .in एक्सटेंशन के साथ रजिस्टर करनी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जल्दी से जाइए, उस लिंक के ज़रिए आप चेकआउट कीजिए। उससे पहले कि आपका डोमेन कोई और परचेज़ कर ले, आप अपना डोमेन रजिस्टर कर लीजिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरीके की कंटेंट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।